मैं बैठी कंधे कंधे ते नैना चुपने हवा मैनू दसना तू आना अज सपने में खुश हुई आबिद ने मुझे ईद का बहुत प्यारा सूट लेके दिया। ऐसे तो सारी जिंदगी आबिद नहीं लिखी। मैं बूहे विच बैठ के उड़ीका तेरी राह तू आवी तां मैं पीवा तेरे नाल बैठ के चा ते मीठी मीठी गल्लां करी ये आज ही मतलब यहाँ पे आ जाया था, किसी ने पहले ले लिया हो तो अलग बात है, लेकिन अभी कल ये नहीं था। मुझे ना एथनिक के खैर खाड़ी पे भी बहुत अच्छे आए हुए थे, लाइमलाइट बीच ट्री वगैरह पे भी बहुत अच्छे थे, इमेजेस पे बहुत अच्छे थे, बहुत ही मज़ा आया, बहुत कंफर्टेबल मुझे लगा है। मेरी फर्शी शलवार और शॉर्ट शर्ट और साथ में ये सूट है जो हिना की तरफ से आया है, अभी मैं पहनूंगी। ये शीर खुरमा तो हमारा बिल्कुल तैयार है और इसमें बिल्कुल कोई पानी या कुछ नहीं डला। ये बैग लिया था जो खदीजा ने मुझे लेके दिया था और ये मैंने अपने पिंक चप्पल पहने हैं। और आज मैंने फाइनल कर लिया अपना ईद का मेन्यू, वो आप लोगों को बताऊंगी। अभी ग्रोसरी लेकर आऊँगी या आबिद शायद चले गए हैं, क्योंकि आबिद ने सुबह से 5 दफ़ा मुझे कहा अच्छा चलो हम ले आते हैं, अच्छा चलो मैं ले आता हूँ, अच्छा चलो नवीद को भेज दो, अच्छा चलो ऐसे कर लो। लेकिन फाइनली उनको नहीं तसल्ली और ख़ुद ही गए लेने के लिए ग्रोसरी। मैंने और आबिद ने दोनों ने जाना था, लेकिन मेरे क्योंकि माली छुट्टी पे जा रहे थे, शायद वो उठा के लाओ मैट्स जो मैं लाई हूँ नए, तो वो दोनों छुट्टी पे जा रहे थे, तो मैंने कहा लॉन का काम शाम वो गमले शमले ठीक करके रखवाने वो रखवा लूँ। वो किया है मैंने काम और बहुत देर लगी उस सारे काम में। बाहर ऑलमोस्ट वो लोग 1:30 बजे आए हैं और अभी 4 बजे, अभी मैं घर के अंदर हूँ। कैसे लगे हैं शायद? तो मैं कल गई थी बाज़ार और मैंने एक चीज़ चेंज करवानी थी जो कि थी कितने की थी 14,000 की, मतलब एथनिक्स पे सूट चेंज करवाना था। वो 14,000 का दे के मैंने जो सूट लिया तो 1500, उसने कहा कि आप 1500 का कुछ ले लेना। 1500 का मैंने क्या लेना था, मैंने फिर दोबारा एक और सूट लिया और फिर वो चेंज कराना पड़ेगा क्योंकि उधर ट्राई रूम्स बंद थे और वो मुझे ठीक नहीं आया। ये हुआ काम। और जब मैं कल लेने के लिए गई थी तो जगह जगह ईद बाज़ार बहुत क्यूट लगे हुए, चूड़ियाँ ये वो सब कुछ। वहाँ से मुल्तान से कुछ आए हुए लोग, उनसे मैंने अस्सलाम वालेकुम, पार्सल है इरशाद ले आओ। तो वहाँ से मैंने मैट्स तो ले लिए, जो गोल्डन ट्रॉली मैंने नहीं ली थी अपनी चाइना मार्केट से, उसके लिए। वो दिखाती हूँ आपको। 3,000 मैंने देने। अच्छा क्या है इसके अंदर? ये मरहबा शॉपिंग सेंटर से गया है, कपड़े आए। अच्छा क्या हो सकता है, मुझे याद ही नहीं रहता कब मैंने क्या चीज़ ऑर्डर की है। तो मैंने एक सूट ऑर्डर किया हुआ था, वो आया है, तो मैं ज़रा पेमेंट उसकी कर दूँ। मेरे लिए ना पटियाला शलवार या खुली शलवार या फर्शी शलवार कोई नई बात नहीं है। मेरी वार्डरोब्स में से एक्चुअली वो कभी ख़त्म हुई नहीं। सूसी के पांचों पे इतने चौड़े नहीं थे पांचे, लेकिन जैसे बारीक पांचे उस पर काम या लेस वेस में हमेशा से लगवाती रही हूँ। पिछले साल की भी पिक्चर मैं आप लोगों के साथ अगर शेयर करूँ तो लास्ट ईयर भी मैंने बनवाई थी ये। तो मैं इसलिए उसके लिए बहुत ज़्यादा कोई जज्बाती नहीं हो रही, मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं। मैं आपको मैट्स दिखा दूं और फिर मैं इनको ज़रा डेक सेट करती हूँ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बेसिकली जो खुशी मुझे घर के कामों से चीज़ें सेट करके होती है किसी और से नहीं होती। अच्छा चलें ठीक है। अच्छा जी, ये हैं मेरे दोनों बहुत ही प्यारे मैट्स जो मैंने रात को भी आपको दिखाए थे। ज़रा इनको मैं सादुल लिफाफा कलस रखती हूँ। ट्रॉली मैंने बिल्कुल, मुझे याद है होम टूर के, आप लोग बेशक मुझे ज़्यादा ना भी करें मैसेज करें अच्छी बात है, लेकिन मैंने बिल्कुल करवाना। ये मेरी ट्रॉली थी, इसके सेंटर में मैंने ये बिछाने थे, देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं। आज जाके ना शायद मैं एक और लेकर आऊँ। ये देखिए मैंने अपनी ट्रॉली के सेंटर में रखी। ट्रॉली पे मैंने कुछ नहीं रखा हुआ। जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि ट्रॉली में आपने क्यों नहीं कुछ रखा हुआ, इसलिए नहीं रखा, उसका रीज़न ये है कि जैसे कोई गेस्ट आता है ना तो मैं आसानी से इसमें फटाफट नवीद चाय और शरबत वगैरह और चीज़ें रख। तुम पकड़ो मैं खोलती हूँ। तो तेरे आबिद नहीं है घर पे, वरना आबिद ने ना बहुत खुश नहीं होना था मेरी इस हरकत पे। वेरी नाइस। मैं बस अब रोज़ा खुलने में थोड़ी देर है, लूडो खेल रही हूँ। और ये इरशाद आज हमारे लिए बहुत अच्छी गाँव की लेकर आई है गोभी। उसके घर आई थी, उसके गांव से टिंडे और ये गोभी। और ये है रात जो हमने रोस्ट करनी है। मेन्यू मैंने वैसे भी आप लोगों को बताना है कि क्या है मेन्यू मेरी इसका। ये पकौड़े
ये पार्लर वाली बच्चियों को भी दे के आ रहे हैं हम पकौड़े। अच्छा पका हमारे घर क्या है आज? हमारे घर पका है कोफ्तों वाले चावल, बहुत मज़े के लगे हैं, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है अभी। और साथ में बनी है काली दाल। मेरा दिल चाह रहा था बहुत दिन से नवीन पर। और मेरे ना मेरे घर के पास जो सैलून है उनके लिए हम लोग कुछ ना कुछ ज़रा इस दफ़ा नहीं ज़्यादा भिजवा सके, लेकिन अभी मैं पकौड़े भिजवा रही हूँ। इफ्तारी की चीज़ें नवीद लेके जा रहे हैं उनकी तरफ। नवीद दे आओ जल्दी से रोज़ा खुलने से पहले। तो इंशाल्लाह ताला रमज़ान खुशियों से गुजर ही गया है खैर खैरियत से। और आजकल उनके ना जैसे जैसे ईद करीब आती जाती है सैलून्स में पार्लर्स में बहुत रौनक होती जाती है, काफ़ी लोग और रश और सब कुछ। तो इसी तरह सब लोग अपने काम शाम करवा रहे हैं। अल्लाह में ज़िंदगी में रौनकें आती रहें और बहारें खुशियों के साथ लोग अपने काम करते रहें। शाम को मैं अब रोज़ा खोलने के बाद ही बात कर रही हूँ आपसे, क्योंकि मैं इतनी सुबह डाउन हुई। मैंने बताया मैंने बहुत सारे काम किए। अब मैं आप लोगों के साथ सर अपना आज वाला ब्लैक अपना ड्रेस जो मेरे पास आया है वो शेयर करती हूँ। और साथ में मैं आपको मैंने मेन्यू बताना है, मैं बिल्कुल नहीं भूली, मुझे अच्छी तरह याद है। मेन्यू आप लोगों को बताती हूँ ईद का। शादी में 2 मिनट के लिए आवाज़ आहिस्ता कर रही हूँ उसकी। अच्छा जी, अगर तो ईद परसों हुई फिर तो कल आपको चांद रात की सारी वीडियो और वो दिखा दूंगी। परसों हुई तो फिर जाहिर है कि कल परसों आपको पता चलेगा कि क्या पक रहा है। हमारे घर बनने लगा है जी। मैंने लैम्ब लेग निकाल लिया, लैम्ब लेग रोस्ट होने लगा है। नवीद है ना रान दस्ती, एक्चुअली मैं बकरे की हमेशा दस्ती लेती हूँ उसको करने के लिए, बनाने के लिए, क्योंकि मुझे अपेरेंटली लगता है कि अपेरेंटली काफ़ी शवाहिद के मुताबिक वो ज़्यादा नरम और अच्छा गोश्त उसका बनता है। उसके अलावा शीर खोरमा, लजानिया जिसकी के जो लेयर्स में जो डलना है वो नवीद खुद बहुत अच्छी पैनकेक की और उसकी वो लेयर्स डालते हैं हम लोग, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो, आप देखिएगा। नवीद वीडियो बनाना अच्छा पैनकेक बनाते हुए, उसके साथ लेयर्स लगा के चिकन के कीमे के साथ लजानिया बनाऊंगी मैं। अल्लाह खैर खैरियत रखे और खैरियत से वक्त आए। और चॉकलेट केक जो कि एक हमारे घर मेरी नेबर ने भेजा और वो हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया क्योंकि सब्र नहीं हो सका। तो फिर हमारे मेन्यू में है नवी दाल चावल हमने सोचे थे। अभी तक तो दाल चावल का दिल चाह रहा है ना, दाल चावल या कोई सब्जी बनेगी। साथ में लैम्ब लेग रोस्ट, लजानिया और शीर खोरमा। और पहले मैंने सोचा था चिकन सैंडविचेस का मैं बना के तैयार करके रख दूंगी, जैसे कोई आया तो सैंडविचेस बन जाएगी। नवीद इसके बारे में क्या ख्याल है? ठीक है ना, ये हो जाएगा। टेबल वगैरह हम लोग लगाएंगे कल और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। टेबल लेआउट वो सब मैंने आज करना था लेकिन मैं आज नहीं कर सकी क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा काम मुझे था सब गार्डन का और सारा के, बस वही काम आज मुश्किल से हुआ है। तो आज एक और चीज़ ये होने लगी है कि मैं अब मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा जज ना कीजिएगा। मैं और आबिद नई मूवी जो आई है क्या नाम है, जट सरदार जट पता नहीं क्या नवीद क्या नाम है मूवी का जो मैंने बताया था देखने के लिए जा रहे हैं, परे हट जट्टा, वो देखने के लिए जा रहे हैं मैं और आबिद। और फिर साथ में मैंने जो सूट, गलती से मेरा सूट गलत आ गया है और क्योंकि ट्रायल रूम्स बंद थे तो पहन के बिल्कुल ठीक नहीं आया, तो वो मैंने सूट चेंज करवाना है। ये सारे काम आज के करना है। और वहाँ पे जो बहुत क्यूट बाज़ार लगा हुआ है ईद बाज़ार, वो देखूंगी, वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अब सबसे पहले जीतो पाकिस्तान और चाय। मैंने सोचा था कि मैं निकलते हुए ना आपको अपना पूरा प्लेन ब्लैक सूट दिखा दूं। ब्लैक प्लेन हो या वाइट हो या कोई भी प्लेन सूट हो, मुझे नहीं, ब्लैक एंड वाइट का स्पेशली मुझे ये शौक होता है कि उसको मैं किसी एक और कलर के साथ वो करूँ, ऐड करूँ। तो वो दुपट्टे मेरे अभी सारे गर्मियों वाले कपड़ों में पैक्ड है, वो मैंने ईद की वजह से भी नहीं निकाले और रमज़ान भी था तो मैंने कहा सारे घर में हेल्प जो है सारी उनका रोज़ा होता है तो इसलिए अभी मैंने नहीं खोले। लेकिन अपने प्लेन ब्लैक सूट को मैंने पेयर किया अपने कोच के ग्रीन बैग के साथ और साथ में मैंने अपनी पिंक चप्पली पहनी है जो कि मैं ट्राई करती हूँ कि नज़र आए, अभी दिखा सकूँ मैं आपको। और अगर नहीं है तो आप वहाँ जाके मेरी सेंट जॉर्ज में थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे। मूवी देखने जा रही हूँ, इट्स बीन लाइक एजेस, मैं एजेस के बाद जा रही हूँ क्योंकि अब पाकिस्तान में मूवीज़ रिलीज़ नहीं होती। मैं बॉलीवुड देखती हूँ, बॉलीवुड फ़ैन हूँ बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से वो क्योंकि नहीं आती मूवीज़ तो फिर मैं सिनेमा जाती नहीं। अभी जो रिलीज़ हो रही है वो कैरी ऑन जट्टा 3 रिलीज़ हुई है,
तो वो मैं देखने के लिए जा रही हूँ। साथ हम लोग आमिर को लेके जा रही हूँ क्योंकि पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है सेंटोरस में, तो वो गाड़ी वाड़ी पार्क कर देगा ये। और साथ में वो जो ड्रेस सूट मेरा एथनिक का गलत आ गया, उसको मैंने चेंज करवाने आज फिर, क्योंकि वो मुझे साइज़ नहीं उसका ठीक आया और बिल्कुल खुला सा, और बस कुछ अजीब सी कहानी लगी उस सूट की। वो ले लिया, वो पीछे बैठा हुआ है सूट, वो नज़र आ रहा है आपको, वो मैंने चेंज करवाना और मेरे को लिया रास्ते से। तो अब हम जा रहे हैं सेंटोरस, चलते हैं। अच्छा जी, घर वापस आ गई हूँ फाइनली। आबिद ने मुझे ईद का बहुत प्यारा सूट लेके दिया है। ऐसे तो सारी ज़िंदगी आबिद ने ही लेके दिया है, मगर वो आपको दिखाती हूँ। और मूवी हमने नहीं देखी, हम आ गए क्योंकि बस कुछ दिल नहीं माना। अच्छा, और जो मैंने पंजाबी की देखनी थी ना, सरदार जी, वो रिलीज़ होनी ईद के बाद, तो फिर मैंने कहा वो देखूँगी। तो लेकिन एक्साइटमेंट में गई। हम लोगों ने जो फिल्मों में नहीं कहते पहले शॉपिंग करेंगे फिर डिनर करेंगे, डिनर तो घर से करके गई थी मैं। हमारी वो एज है कि हम लोगों को घर पे खाना, घर की सब्ज़ी और दालें बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे स्पेशली बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने फुल लुक नहीं दिखाई थी आपको, वो सबसे पहले मैं दिखा दूँ जूते और चप्पल के साथ, फिर मैं सूट दिखाती हूँ जो आबिद लेकर आए हैं, और थोड़ी सी बातें। आबिद आज थोड़ी सी बातें आपने मेरे साथ करनी है, मैंने कुछ बातें पूछनी है आपसे आज। नहीं, ईद वाले दिन नहीं आबिद, वो है ना, इनको लगता है कि इनकी नज़र ही लग जाएगी जैसे। आबिद एक सेकंड और मेरे कपड़े दिखा दो। अच्छा, मैं घर आई थी, आप वो ना क्रोसो हम लोग तहजीब से लेके आए थे, वो मैंने कहा आबिद मुझे कबाब के साथ बना के दे रहे हैं सैंडविच, मैं आपको पहले दिखा दूँ। बहुत अच्छी। मैंने इसमें कलर्स ऐड करने के लिए अपना कोच का छोटा सा बैग लिया था जो खदीजा ने मुझे लेके दिया था, और ये मैंने अपने पिंक चप्पल पहने हैं, और मैंने सूट लिया है। अब मैं फाइनली आपको अपना सूट दिखाऊंगी। सुबह का वेट मैं नहीं करूंगी, और अभी उतनी देर में मुझे एक छोटा सा एक सैंडविच बना के ला के दे रहे हैं। अभी ना बहुत अच्छा मज़े का करते हैं, वो कैरमलाइज करते हैं, अनियंस डालते हैं, वो बड़े मज़े के लगते हैं। अल्लाह ताला सबको वो हस्बैंड दे जो बहुत अच्छे सैंडविचेस बनाता हो, जो बहुत अच्छी चाय बनाता हो। मुझे तो अल्लाह ने दे दिया है, अल्लाह ताला जिनके पास नहीं है उनको भी दे दे। कितने खुशकिस्मत हैं आबिद आप। बिल्कुल। खाने से पहले आपको दिखा दूँ सैंडविच आबिद मेरा ये बना के लाए, ओपन सैंडविच है। और अब मैं ज़रा शर्ट निकालूँ, दिखा दूँ। मैं जूता उतार लूँ उससे पहले कि जी मुकदमा मेरे ख़िलाफ़ हो जाए। चलो बेटा जूते आप उतर जाओ, ये मैं ज़रा दिखाऊँ। तो जी मुझे इतना प्यारा और इतना क्यूट ये आज ही आया था, मतलब यहाँ पे आ जाया था। अब किसी ने पहले ले लिया हो तो अलग बात है, लेकिन अभी कल ये नहीं था। मुझे ना एथनिक के खैर खाड़ी पे भी बहुत अच्छे आए हुए थे, लाइमलाइट बीच ट्री वगैरह पे भी बहुत अच्छे थे, इमेजेस पे बहुत अच्छे थे, काफ़ी जगहों पे बहुत अच्छे थे, मगर मुझे ये अपना सूट बहुत अच्छा लगा है। अब ईद वाले दिन में के और वैसे कपड़े मेरे काफ़ी सारे हो गए हैं। मैं कुछ और सा कैजुअल लेना चाह रही थी तो आबिद ने मुझे नहीं लेने दिया, उन्होंने कहा कि यही पहनो ताकि ज़रा उन्हें तंग कम करूँ, टॉर्चर कम करूँ ना मैं फिर। तो ये मेरा सूट है, प्लीज़ मुझे बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को मेरा सूट। और ये जो प्रिंट है ना फूलों वाला और सब, ये मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों ने देखा होगा। इसके साथ मेरे वैलेंटिनो के हैं, शायद मैं वो चप्पल पहनूँ या शायद मैं खुद से पहनूँ, मोस्ट प्रॉब्ली मैं खुद से ही पहनूँगी। अच्छा ये भाई इसकी पैंट्स कहाँ है, यहाँ बेचारी नीचे गिर गई हुई है। ये है इसकी पैंट्स, शक पड़ गया था मुझे। ये इसकी खुली कैसे बोलते हैं, इज़ार है इसके साथ ये। अच्छा जी, अब मैंने तो ना पकौड़े और सब इतना इंजॉय किया रमज़ान को कि अब मैंने जो मेरे ट्रेनर आते थे ना पहले, उनको मैंने दोबारा बुला लिया है। वो ईद के 4th डे से इंशाल्लाह सुबह आने लग पड़ेंगे, क्योंकि बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि हेल्थ कम्स फर्स्ट। वैसे पता बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई थी चीज़ों के बारे में, खाने पीने का तो इतना वो नहीं खाती इतनी मैं। भाई ये क्या लग गया इस पर, इतना ज़्यादा वो नहीं हूँ, लेकिन जो वो है ना एक्सरसाइज कोई नहीं है एक्चुअली। मुझे ना बिल्कुल ही लग रहा था जैसे 2 स्टेप्स नहीं ऊपर ज़रा सा नहीं चढ़ा जा रहा सब कुछ। तो मैंने अपने आप को थोड़ा फिट करना है, तो मैंने लाइक स्टेमिना बिल्डअप करना मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
और बस बहुत सारी चीज़ें मुझे फ़ील हो रहा था कि ज़रूरत है कि एक्सरसाइज की जाए, करनी चाहिए हमें। तो वो इंशाल्लाह ताला ईद के बाद मैं स्टार्ट करूँगी। और आप लोग भी सब अपना बहुत 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 ख्याल रखें, ईद को एंजॉय करें। अगर कोई लड़ाई झगड़ा एक दूसरे के साथ मियाँ बीवी का या हो रहा है, मैं खुल के कह रही हूँ, दोस्ती कर लें, दिस इज़ द टाइम। क्योंकि ईद वाले दिन अगर कोई किसी का भी मूड ख़राब हो तो बच्चे बड़े परेशान होते हैं। तो एक दूसरे का ख्याल रखें। कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो उसको ज़रा इग्नोर कर दें, लेकिन बाद में आजकल तो मैं ये करती हूँ आबिद के साथ, अगर कोई बात मुझे बुरी लगती है ना तो मैं आबिद को मैसेज करती हूँ, वी विल टॉक अबाउट इट, या मैं लिखती हूँ आई विल टॉक अबाउट दिस इन द मॉर्निंग। जब आबिद सो जाते हैं ना तो मैं उनको मैसेज करती हूँ। जब वो सुबह उठ के जब मैं मैसेज पढ़ते हैं तो आबिद की दुनिया बदल चुकी होती है, आबिद बिखर चुके होते हैं और फिर कहते हैं मतलब क्या बात करनी है, मतलब हुआ क्या था, क्या बोलना था। लेकिन मैं ये नहीं कह रही लड़ना बिल्कुल नहीं है। ईद के 3-4 दिन बहुत अच्छे हैं हम सब ने गुजारने में। आपसे ज़्यादा अपने आप को कह रही हूँ क्योंकि आप लोग तो सब बहुत अच्छे हैं, मैं ही कोई ना कोई गड़बड़ें फैला देती हूँ आबिद के साथ। तो ईदी देने के लिए एनवेलप्स वगैरह होपफुली आप लोग ले आए होंगे। कल मैंने चीज़ें सारी आज मैंने मंगवा ली हूँ। मेन्यू एक दफ़ा फिर से अपना बता देती हूँ। लैम लेग रोस्ट है, चॉकलेट केक है, शीर खुरमा है और साथ में दाल चावल, क्योंकि दाल चावल का मेरा बहुत दिल चाह रहा था। तो कोई ग्रोसरी वगैरह की चीज़ें जो लाने वाली हैं वो ले आएँ कल याद से, क्योंकि 3-4 दिन तो बाज़ार बिल्कुल नहीं खुलेंगे। तो ऐसा ना हो कि कोई बच्चों के पैम्पर्स या कुछ अगर रहती है इंपॉर्टेंट चीज़ें तो प्लीज़ आप ले आएँ, वरना फिर हस्बैंड को मुश्किल होगी जाना लाना और ये वो सब कुछ। जिसकी मेडिसिन्स लाने वाली हैं वो मेडिसिन्स ले आएँ और अपना ख्याल रखें। बहुत सारा चूड़ियाँ पहने, कोई महंगी चीज़ नहीं है चूड़ियाँ और फूल, लेकिन खुशियाँ बहुत ज़्यादा देते हैं। मेहंदी मैं भी कल लगवाऊंगी, आप भी लगवाइए और मिलेंगे इंशाल्लाह। कल चांद रात होगी, चांद रात की तैयारी कल तो घर में अपना टेबल शेबल सेट करूंगी, वो करेंगे। घर को ईद वाला लगना चाहिए, फेरी लाइट्स छोटी छोटी लगाएं, कैंडल्स ऑन करें, इंजॉय करें, रिलैक्स करें। आमिर इसमें नहीं उससे क्या, मुदस्सर को बुलाएं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। आज का काम शुरू हो गया। मैंने कहा सबसे पहले आपको अपना ड्रेस दिखा दूँ। ये मेरा लिया था हम लोगों ने खैबर बाड़ा से, मेरी खुली शलवार और शॉर्ट शर्ट। अच्छा मैंने देखा है जो सबसे अच्छी जो है ना खुद सिलवा के बनती हैं खुली शलवारें, उन्होंने भी बहुत अच्छी बना के दिया मुझे। जो है शाजिया उसकी भी बहुत अच्छी है, नबीला की भी बहुत अच्छी है। तो 1-2 जो मैंने ऑर्डर किए हैं और एथनिक की खुली शलवार मुझे अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी। तो ट्राई करके लें, अगर आपको समझ आए तो लें वरना ना लें। तो इसमें जो फर्शी शलवार वाली है ना उनकी प्लीट्स जो बराबर 2 साइड हर तरफ से डली हुई वो ठीक नहीं है। ज़रा सोच के ट्राई करके लें क्योंकि हर एक पे सूट नहीं करी है ना। तैयारी करने लगी हूँ, खाना बनाने लगी हूँ। लैम्प रैक नवीद ने रखी हुई थी लेकिन थोड़ा सा उसमें ब्लेंडर कर दिया हुआ है, लेकिन होपफुली डैमेज डन हो जाएगा क्योंकि उसमें एक्चुअली मैं उसे खुद बताती हूँ। आबिद ने उसे बताया आलू डाल दो, ये डाल दो, वो तो उसने चिकन की तरह साथ ही सब कुछ डाल दिया। तो ज़ाहिर है रान को ज़्यादा टाइम लगता है, उसको कम लगता है। तो वो जाके मैंने अब निकाला है, उसको अलग किया है क्योंकि रान के साथ अगर आपने वेजिटेबल डालनी है तो जब वो बिल्कुल गल जाए, नरम हो जाए, उसके बाद आप डालें, क्योंकि जो भी सब्ज़ी है वो तो बस 5 मिनट लेती है और वो गल जाती है। तो ये है, उसमें अनियन थे, ये वो थे, तो सालन सा हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह करे ठीक हो जाए। तो अब मैं बनाने लगी हूँ लजानिया, उसकी जो हैं वो बना रही हैं सारी नवीद ने, क्योंकि उसे कुछ खाना वाना बनाना हो तो उसे टेंशन होती है। वो कहता है बस मैं अच्छी तरह कर लूँ, स्टार्ट लेट ना हो जाए कुछ भी। तो वो अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मेरी स्टार्ट जो मैं करती हूँ ना चीज़ें वो करती हूँ कि टेबल लगा के लेआउट करके डेकोर अच्छे तरीके से हो जाए, क्योंकि खाने की चीज़ जितनी भी अच्छी बनी हुई हो लेकिन अगर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो मज़ा नहीं आता। जितनी मेहनत खाने पे हुई होती है उतना अच्छा उसको प्रेजेंटेशन भी उसकी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ये जो है ना लजानिया, उसकी ये मैंने पट्टियाँ बनाई हैं, नवीद ने बनाई हैं। तो ये मैं इसकी लेयर्स दूंगी और फिर हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। कीमा ये बन गया है, इसको भूना है। उसके साथ नवीद ये हटा लो, ये हटा लो बेटा। ये कीमा भून लिया और अब हम ये डिश बनाते हैं। सुबह से ना नवीद मेरे अंदर गलतियाँ निकाल रहे हैं।
अच्छा जी, ये 2 डिशेस मैंने बना ली हैं ताकि एक बेक कर लेंगे और एक अगर ख़त्म हो गया और कोई मेहमान दूसरा आ गया तो दूसरा। ये लजानिया है, इसमें मैंने सलामीज़ भी डाली हैं और सॉसेजेस भी डाले हैं, स्वीट कॉर्न्स भी डाले हैं और पैनकेक्स मैंने दिखाए थे जो घर के बनाए हैं। अच्छा, और ये मैं दिखा दूँ, ये ड्राई फ्रूट का टोर है, फ्रूट है और ये इस तरह आपने लंबा लंबा काटना है क्योंकि सेमियां लंबी होती हैं। प्लीज़ गोल गोल ना काटना, मुझे नहीं बहुत बुरा लगता है डला। लगा दो या फॉयल लगा दो नवीद, कुछ भी ठीक है, दोनों फ्रिज में लगा। रान रोस्ट हो रही है क्या बेटा? ये मेरा ट्रंक जो नया बन कर आया है, मैंने इसकी आपके साथ वीडियो शेयर करनी थी। ये बस बचा जैसे ही आता है वैसे ये फ़ौरन निकल भी जाता है, यानी बिक जाता है। दिस इज़ फॉर सेल एज ऑलवेज। ये आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। इसके ऊपर ये एंटीक पॉलिश हुई हुई है, गोल्डन और ब्राउन, और थोड़ा सा वीडियो में डार्क आ रहा है लेकिन वैसे मैं लाइट्स ऑन करती हूँ, शायद फ़र्क पड़े। हाँ, ये अब आपको ज़्यादा नज़र आएंगे इसके ग्रेन्स, ठीक है। और इसकी प्राइस मैं इधर ही बता देती हूँ। ये 50,000 का है। प्योर ब्रास के इसके ये सारे जिनको आप बोलते हैं कोके नग्स हैं और इसके आगे वाले बटन्स और सब कुछ, ठीक है। अच्छा, टेबल में ये लगा रही हूँ और मेरे डाइनिंग रूम में इतनी प्यारी खुशबू आ रही होती है जब मैं एंटर होती हूँ, क्योंकि जो ये मेरी सेंटेड कैंडल्स हैं रुबाब इंटीरियर्स की तरफ से मैंने ली हैं। इनकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। प्लेट्स वगैरह मैं लगाने लगी। सादिया ले आना वो। जी, मैंने कहा मैं बना लूँ शीर खुरमा, तो मैं दिखाती हूँ कि क्या करें शीर खुरमा में। ड्राई फ्रूट्स को ना एक दफ़ा रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इसका टेस्ट ख़राब हो, वैसे मैं ध्यान से फ्रेश ही लाई हूँ लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि एक दफ़ा रोस्ट कर लें, क्योंकि अगर टेस्ट ना ठीक हुआ तो सब चीज़ों का टेस्ट ही ख़राब कर देगा। तो एक दफ़ा रोस्ट कर लो। शादी ये उठा लो, संभाल लो, ये भी डब्बा भी उठा लो। मैंने लिए ना किचन में आने से पहले बहुत इम्पोर्टेंट है कि चीज़ें सारी साफ़ हो। इलायची मैंने डाल दी है बीच में इसमें पैन में। लैम लेग रोस्ट हो गई। अच्छा जी, इसमें मैंने डाल दिया है मक्खन, थोड़ा सा मैं और डालूँगी तो, और ये हो गया रोस्ट। इसको मैं बंद कर रही हूँ। तो बात ये है कि कल मैं सुन रही थी, सानी बहुत पसंद है, मैं उनके रिव्यूज़ वगैरह देखती हूँ, अक्सर मैं आप लोगों से शेयर भी करती रहती हूँ। तो वो कह रही थी कि शीर खुरमा मुझे पसंद नहीं है, तो मैं आमना को वाकई इनवाइट करना चाहती हूँ कि मेरे घर आके मेरा शीर खुरमा खाएं, क्योंकि सेमियाँ ना बास्ते बहुत बोरिंग बनी होती हैं और हर सेमियों को लोग शीर खुरमा ही कहते हैं। हालांकि शीर खुरमा वो होता है जिसमें ज़रा से नट्स वगैरह फ्राइड और रोस्टेड होते हैं। नट्स तो होते हैं लेकिन फ्राइड और रोस्टेड होते हैं। तो मेरा शीर खुरमा जो लोग जिनको नहीं भी पसंद, उनको भी सबको बहुत पसंद आता है। तो मैं रेसिपी वो वाली आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब ये शाद करनी आएगी तो मिस करेगी शीर खुरमा, इसकी मर्जी। जैसे ज़रा सी इलायची की खुशबू आए ना आपको, देखिए ये मक्खन मैंने डाला है, जैसे इलायची की खुशबू आए तो आपने इसमें डाल देने हैं ये नट्स, ठीक है। ये नट्स डाल के इनको दोबारा से आपने इसमें हल्का सा फ्राई करना, ठीक है। अच्छा, एक बात आप याद रखें कि शीर खुरमे का टेस्ट आता है, अच्छी सेमियाँ लेनी है। मैं ये चीमा चट्टा से लेके आती हूँ, उनका टेस्ट बहुत अच्छा है और ये डबल द साइज़ हो जाती है। उनको ज़रा सा हम फ्राई कर लेंगे। आँच बिल्कुल आहिस्ता है, आप लोग सादिया की तरह आँच ना तेज़ करें, क्योंकि सादिया जो है ना अच्छी चीज़ बनाती है और इतनी तेज़ आँच रखती है कि उस चीज़ का बिल्कुल टेस्ट ही ना, है ना सादिया? हाँ, ये साइड पे मैं टॉवल बिछा देती हूँ ताकि मुझे होता है कोई छींटा ना इस पर गिरे। सादी जी उठा लो बेटा, ये अंदर संभाल लेना। मेरा चांद रात का सूट आया है, बहुत अच्छा प्यारा लग रहा है मुझे। चाहे ना अलरिया नहीं होता, खोलो सब, बहुत ही प्यारा रिसीव हुआ है मुझे। दूध मैंने ऐड किया है और अब ये दूध को ज़रा उबाल आ जाए तो फिर मैं इसमें डालूँगी सेमियाँ और फिर उसके बाद चीनी आखिर में। अच्छा जी, मैं ना सेमियों के काफ़ी छोटे टुकड़े करती हूँ क्योंकि मुझे शीर खुरमा में मुझे वही अच्छा लगता है। मैं दिखाती हूँ।
सेमियों के ज़रा छोटे टुकड़े करके मैंने इसको इसमें पानी में दूध में डाल दिया और हल्की आंच पे इसको ज़रा पकने दें। सेमियाँ थोड़ी सी और ऐड करूँगी अगर मुझे कम लगी तो, वरना नॉर्मली सेमियाँ काफ़ी ज़्यादा सेमियाँ शीर खुरमा तैयार हो गया। और इसमें ना मैं एंड में थोड़ी सी क्रीम डालती हूँ। उसकी वजह ये है कि ज़रा वो क्रीमी सा टेक्सचर हो जाता है इसका। ये शीर खुरमा तो हमारा बिल्कुल तैयार है और इसमें बिल्कुल कोई पानी या कुछ नहीं डला, ये बिल्कुल दूध में ही बना है। और देखें कलर इसका इतना अच्छा है क्योंकि इतना काढ़ा है इसको ना कि वो दूध 2 किलो नहीं 2.5 किलो दूध का ये बना है तकरीबन। और ये एक बस ये वाला बोल बना है। अच्छा जी, ये मैंने नेचुरल, अच्छा इसमें जी मैं चांदी का वर्क लगाने लगी, नवी से खोलो। लेकिन इसमें आप देखें ये बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, प्योर और नेचुरल जो चांदी का वर्क हो वो यूज़ करें। तो ये नहीं लगाने, नहीं वापस पैक कर दो। ये मैंने चांदी के वर्क ऊपर लगा दिए, ये लग गए। अच्छा जी, बहुत ही थक गई हूँ मैं, बस वीडियो आज की ख़त्म करती हूँ इससे पहले कि बहुत लंबी हो जाए और सूट मैं आपको दिखा दूँ। अब मैं सूट आप लोगों के साथ पहन के भी इंशाल्लाह दिखाऊंगी, स्टाइल करके भी दिखाऊंगी। आज का अपना ये वाला जोड़ा तो दिखाया ही नहीं, करेगी था या नहीं, लेकिन बहुत ही मज़ा आया, बहुत कंफर्टेबल मुझे लगा है। मेरी फर्शी शलवार और शॉर्ट शर्ट और साथ में ये सूट है जो हिना की तरफ से आया है, अभी मैं पहनूंगी। और एक लूज शलवार है और ये शर्ट है। तो बस ये मैं अभी पहन के ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ पिक्चर्स इसकी भी। जो ये फैशन है ना फर्शी शलवारों का, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि लूज़ है और लेकिन मैं वही बात करूँगी कि गर्मियों में ना बहुत फिटेड या वो कपड़े मुझे वैसे भी अच्छे नहीं लग रहे होते, तो थोड़ा सा आपका स्टाइल चेंज हो जाता है। लेकिन आप पहले देख लें, ट्राई कर लें आप पे कैसे लगते हैं। हिना का मैं आपको रिकमेंड खुद कर रही हूँ क्योंकि इसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी है और घेरा बहुत ज़्यादा अच्छा है शलवार का। जो मैंने फर्शी शलवारें जितनी अभी तक एथनिक से ली हैं वो लेके मैंने वापस किए हैं क्योंकि उनकी स्ट्रेट शलवार ठीक है, उनका जो फर्शी शलवार है वो उनकी बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है। तो आप लोग लेना चाहें तो अब ईद के तो आ गई है, इसके बाद आप लोग ले सकते हैं आराम से।